नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। अयोध्या का राम मंदिर अब संपूर्ण हो गया है। मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह संपन्न हो गया है। मंदिर के शिखर पर ध्वज को फहराया जा चुका है और एक बड़े समारोह के साथ इस ध्वज को वहां पर फहराया गया है। लेकिन मंदिर संपूर्ण होने के साथ साथ कई और ऐसी चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। बीते कुछ सालों में जिस तरीके से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है, उससे धर्म जो है अब सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि देश में, प्रदेश में अर्थव्यवस्था का भी बड़ा केंद्र बन गया है। हम अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें या फिर कुंभ मेले जैसे तमाम ऐसे आयोजनों की बात करें, ये तमाम चीजें जो हैं देश को एक नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। रोजगार, निवेश, तमाम ऐसी नई चीजें हैं जो इसको और मजबूत बना रही हैं। बीते कुछ सालों में कैसे धार्मिक पर्यटन ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, कैसे लोगों के बीच धार्मिक पर्यटन को लेकर एक नया जो क्रेज है वो देखने को मिलता है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या वो नगरी है जो सदियों से रामायण की परंपरा और पवित्रता की केंद्र रही। लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद जब राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा फहराई तो पूरी अयोध्या श्री राम के जयकारों से जीवंत हो उठी। प्रभु श्री राम के मंदिर पर 25 नवंबर 2025 को पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा फहराकर न सिर्फ करोड़ों हिंदुओं को गौरवपूर्ण महसूस करवाया बल्कि इसके साथ ही राम मंदिर का शास्त्रीय विधान भी संपूर्ण हुआ। और जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच अभिजीत मुहूर्त में जैसे ही 2 किलो वजनी धर्म ध्वजा पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 161 फीट ऊंचे राम मंदिर के शिखर पर लहराई तो तुरंत ही पीएम मोदी ने आसमान की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर ध्वजा को नमन किया। ध्वजारोहण के साथ ही अयोध्या में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव का नया अध्याय जुड़ गया। पीढ़ियों की प्रतीक्षा ने पूर्णता का आकार लिया। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने राम मंदिर से वो संदेश दिया है जिसकी गूंज अब पूरे देश और दुनिया में सुनाई दे रही है। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज का फहरना न सिर्फ अयोध्या के लिए आस्था का केंद्र बना, बल्कि ये धर्म ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। रामनगरी अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के चलते 25 नवंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। सनातनियों के लिए ये तारीख ऐतिहासिक बन गई है। रामलला के मंदिर शिखर पर जब पीएम मोदी ने धर्म ध्वज फहराया तो पीएम के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने 25 नवंबर 2025 की तारीख को नए युग की शुरुआत बताया। आज सफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस यादगार अवसर पर अयोध्या में मंदिर आंदोलन के दौरान अपने प्राणों को कुर्बान करने वालों को याद किया। एक सार्थकता का दिवस है।
इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। राम मंदिर के शिखर पर लहराता ये धर्म ध्वज सनातनियों के लिए सच्ची आस्था का प्रतीक है। इस धर्म ध्वज के फहरने के साथ ही राम मंदिर न केवल आस्था का केंद्र बना है, बल्कि इसी राम मंदिर ने यूपी की तस्वीर भी बदल दी है। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहां 45 करोड़ लोगों के चरण रच पड़े हैं। और इससे अयोध्या और आसपास के लोगों की आय में आर्थिक परिवर्तन आया, वृद्धि हुई है। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी, आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन गई। दरअसल 22 जनवरी 2024 को जब रामलला के मंदिर में भगवान राम की बाल स्वरूप मूर्ति को स्थापित किया गया था, तब अयोध्या का कायाकल्प हुआ था। राम नगरी में रोजगार के नए नए अवसर पैदा हुए और अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ। में 13.77 करोड़ से अधिक दर्शनार्थी आए, जो ताजमहल के पर्यटकों से अधिक हैं। 2025 के पहले 6 महीनों में ही 23 करोड़ पर्यटक पहुंचे और वर्ष के अंत तक ये संख्या 50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ये बदलाव केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संख्या बदलती, सुधरती और ऊंची छलांग लगाती अयोध्या की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। राम मंदिर बनने के बाद से ही यूपी की इकोनॉमी में अयोध्या की जीडीपी का योगदान बढ़ता जा रहा है। अभी अयोध्या की जीडीपी लगभग 10,207 करोड़ रुपए हो गई है, जो राज्य की जीडीपी में अकेले 1.5% का योगदान दे रही है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद राम नगरी में श्रद्धालुओं का ऐसा प्रवाह शुरू हुआ, जिसने पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल दिया। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के सैलाब ने शहर की अर्थव्यवस्था को लंबी छलांग दी। पहले एक शांत शहर, अब ये भारत का सबसे तेजी से बढ़ता पर्यटन केंद्र बन चुका है। पर्यटन राजस्व 2025 में 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। छोटे व्यापारियों की कमाई में वृद्धि हुई है, जैसे पूजा सामग्री बेचने वाले दैनिक 300-400 रुपए से 2500 रुपए कमा रहे हैं, जबकि प्रसाद विक्रेता 1500 से 2000 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में करीब 76 से अधिक नए होटल खुले हैं। त्योहारों के दौरान होटल ऑक्यूपेंसी 100% तक पहुंच जाती है। जनवरी 2024 के बाद से अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के सैलाब ने न सिर्फ अयोध्या की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि इससे अयोध्या के छोटे छोटे व्यवसायियों को भी जमकर फायदा पहुंचा है। जिस राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या को आर्थिक रूप से पुनर्जीवित किया है, उस अयोध्या का कायाकल्प करने में राज्य और केंद्र सरकार की अहम भूमिका रही है। राम मंदिर दर्शन के लिए पर्यटकों को सभी जरूरी सुविधाएं मिले, इसके लिए राज्य और केंद्र की सरकार ने करीब 33,000 करोड़ रुपए निवेश किए। कुछ सालों में ये निवेश बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही सरकार 2031 तक अयोध्या को हाईटेक सिटी के तौर पर विकसित करेगी।
दरअसल अभी अयोध्या की पर्यटन क्षमता से राज्य सरकार को जमकर फायदा पहुंच रहा है और आने वाले सालों में इसके और भी बढ़ने की उम्मीद है। लिहाजा इस वक्त अयोध्या न सिर्फ विश्व के मानचित्र पर आध्यात्मिक नगरी का प्रमुख केंद्र बन रहा है, बल्कि ये अयोध्या अब रियल एस्टेट बिजनेस के लिए भी उभरता हुआ एक नया केंद्र बन रहा है। पिछले 5 सालों में अयोध्या की तमाम माइक्रो मार्केट्स में भूमि की कीमतों में 300 से 500% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रियल एस्टेट निवेशकों का भरोसा लगातार अयोध्या पर बढ़ रहा है। इसी के साथ माना जा रहा है कि यूपी की पर्यटन इंडस्ट्री 2028 तक 70,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी, जिसमें अयोध्या का योगदान करीब 25% होगा। 2029 से पहले यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की राह में अयोध्या की सीधी हिस्सेदारी है और निवेश और पर्यटन ब्रांडिंग में इसकी हिस्सेदारी 100% से ज्यादा है। राम मंदिर के बनने के बाद से ही एयरलाइंस, रेलवे और ऑटो सेक्टर में गतिविधियां बढ़ी हैं। अयोध्या की बदलती काया का प्रभाव प्रदेश के साथ साथ देश पर भी पड़ रहा है। यही नहीं, भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में भी प्रभु श्री राम के विचारों का बड़ा योगदान रहेगा। 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 70 साल में 11वीं। लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का। और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। अयोध्या में बढ़ते धार्मिक पर्यटन के कारण आसपास के जिलों के कारोबारियों को भी फायदा हो रहा है। पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफे से न केवल अयोध्या में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में होटल और स्थानीय व्यवसायों की मांग बढ़ी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। अयोध्या में आने वाले पर्यटक केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे आसपास के अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर भी जाते हैं, जिससे अंबेडकर नगर, गोंडा, बाराबंकी और बस्ती जैसे क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। इन जगहों पर भी होटल और स्थानीय व्यवसायों की मांग बढ़ी है। अयोध्या ने हिंदुओं की तीर्थ यात्रा को वैश्विक पर्यटन का हिस्सा बना दिया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है, जो सिर्फ मंदिर देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि स्पिरिचुअल अनुभव के लिए न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि ठहर भी रहे हैं। 2024-25 में अयोध्या आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा तेज बढ़ोतरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड से दर्ज की गई, जिनमें से ज्यादातर 30 से 55 आयु वर्ग के हैं और ये योग, ध्यान, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन से पहले से परिचित हैं। इस नए ट्रेंड को समझते हुए अयोध्या में कई विशेष पैकेज शुरू हो गए हैं, जिन पैकेजों में दर्शन के साथ साथ खास तरह का अनुभव शामिल होता है। इन पैकेजों को प्रमोट करने में विदेशी योग टीचर्स और इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी भूमिका है। बीते कुछ सालों में न सिर्फ अयोध्या विश्व स्तर पर यूपी की पहचान बना है, बल्कि इस अयोध्या ने आस्था को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का मंत्र भी दिया है। फिलहाल अयोध्या का सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहाँ पर धर्म पथ, राम पथ, भक्ति पथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग
और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। अयोध्या के साथ ही वाराणसी ने भी यूपी की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगाया है। दिसंबर 2021 में जब पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम गलियारे का लोकार्पण किया था, तब से काशी विश्वनाथ धाम का और भी कायाकल्प हुआ है। कॉरिडोर बनने के बाद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंचे। दिसंबर 2021 के बाद से अब तक लगभग 25 करोड़ 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट अप डोज मिला है। दरअसल वाराणसी कई सालों से अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, तब से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा देखा गया है। यही कारण है कि अब अयोध्या और वाराणसी जैसे शहर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में अहम योगदान दे रहे हैं। काशी धाम में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन सीधे तौर पर स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रदेश के विकास में मददगार साबित हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से काशी की छवि बदली। काशी में होटल, लॉन्ज और रेस्टोरेंट की संख्या में इजाफा हुआ। बनारसी साड़ी उद्योग, हस्तशिल्प और ट्रैवल सेक्टर में सकारात्मक बदलाव आया। नाविकों, पुजारियों और ठेले वालों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। आस्था के साथ अर्थव्यवस्था के इस सशक्त मॉडल ने न केवल यूपी की छवि को नई पहचान दी है, बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया भी है। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु दक्षिण भारत से होते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने वाले लगभग 70% श्रद्धालु दक्षिण भारत से होते हैं, जबकि करीब 15% श्रद्धालु अन्य राज्यों और जनपदों से आते हैं। ये श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद विंध्यवासिनी धाम, तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या और मथुरा जैसे प्रमुख तीर्थों का भी दर्शन करते हैं, जिससे राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता, श्रद्धालुओं की मंदिर तक और घाटों तक आसान पहुंच की वजह से ही बाबा काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ, जिसने यूपी की अर्थव्यवस्था में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इसके अलावा आस्था के साथ अर्थव्यवस्था कैसे प्रगाढ़ हो, इसका एक और मॉडल साल 2026 में योगी सरकार एक बार फिर प्रयागराज में पेश करने वाली है। दरअसल प्रयागराज की धरती पर अभी इसी साल महाकुंभ का आयोजन हुआ था। उसमें करीब 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, जिससे यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली थी। इसी क्रम में अब फिर से जब प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से माघ मेले का आयोजन होगा, तो यूपी की इकोनॉमी को फिर बूस्टर मिलेगा। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से माघ मेला लगेगा, जो करीब 1.5 महीने तक संगम तट की भव्यता को बढ़ाएगा। इस माघ मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इससे न केवल प्रयागराज बल्कि यूपी की आर्थिक व्यवस्था को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल इस साल प्रयागराज में माघ मेला साल 2024 के मुकाबले काफी बड़ा होगा। मेले का विस्तार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में 7 सेक्टरों में किया गया है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक योजना तैयार की है। इस अवसर पर विभिन्न मार्गों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 42 पार्किंग स्थल, 17 थाने और 42 पुलिस चौकियां मेले क्षेत्र में बनाए जाएंगे। यानी योगी सरकार के नेतृत्व में आस्था और विकास का यही संगम बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान बन गया है, जिसने न सिर्फ आस्था को नई ऊंचाई दी है, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था को भी गति दी है।
बीते कुछ सालों में जिस तरह से तमाम धार्मिक आयोजनों और तमाम धार्मिक स्थलों से जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को विकसित देश बनाने में धार्मिक पर्यटन भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।